हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा, हिंदी में भी मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, जिनका मतलब अपने शब्दों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक उसी तरह इंग्लिश में इडियम्स होते हैं जिनको हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, और वो उनका जो अर्थ होता है हमको उनको उसी तरह से ही याद करना पड़ता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब होता है किसी के भेद को या उसके रहस्य को उजागर कर देना, सबको बता देना, उसके भेद को खोल देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने मुझे आपका सीक्रेट बता दिया है। मुझे खेद है कि आपके मित्र ने सारी बातें उजागर कर दी हैं। आई एम सॉरी योर फ्रेंड स्पिल्ड द बीन्स। आई एम सॉरी योर फ्रेंड स्पिल्ड द बीन्स। कुछ लोग होते हैं जो कभी भी मुद्दे पर नहीं आते, मुद्दे की बात वो कभी नहीं करते, साइड की, आगे की, पीछे की सब बात करेंगे लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना। ऐसे लोगों से परेशान होके फिर हमें बोलना ही पड़ता है कि इधर उधर की बातें करना बंद करो और मुद्दे पर आ जाओ, मुद्दे की बात करो। तो बोलेंगे उसको, डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। डोंट बीट अराउंड द बुश, गेट टू द पॉइंट। बस कह दो यार, बात घुमाना बंद करो। जस्ट से इट मैन, स्टॉप बीट अराउंड द बुश। जस्ट से इट मैन, स्टॉप बीट अराउंड द बुश। स्पिल योर गट्स, मतलब किसी को अपने बारे में या अपनी किसी प्रॉब्लम या किसी सर्टेन टॉपिक के ऊपर बिल्कुल खुल करके बात करना। जितना आप जानते हो उतना ही सामने वाले को बता देना। ये बीट अराउंड द बुश का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज व्हेन यू बीट अराउंड द बुश यू डोंट कम टू द पॉइंट, यू डोंट एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। बट स्पिल योर गट्स में आप अपनी फीलिंग्स को खुल करके बताते हो, बिल्कुल पूरा बताते हो। मैं अपनी बेटी से किसी टॉपिक पे बात कर रही थी और मैं चाहती थी कि उस टॉपिक पर वो अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से दिल खोल के मुझे एक्सप्रेस करे। तो मैंने उससे कहा, चलो दिल खोल के मुझे ये बात बताओ, मैं पूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। कम ऑन, स्पिल योर गट्स, आई वॉन्ट टू हियर द होल स्टोरी। कम ऑन, स्पिल योर गट्स, आई वॉन्ट टू हियर द होल स्टोरी। और उसने दिल खोल की बात की। शी स्पिल्ड हर गट्स, शी स्पिल्ड हर गट्स। बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है कि कोई काम करने की आपकी इच्छा नहीं है, आप करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, वो काम करना ज़रूरी है, इसलिए आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ रही है और वो काम करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पहले से ही आपका मेडिकल चेकअप ड्यू है और प्लान्ड है, तो अब आपको वहाँ जाना पड़ेगा। I hate going to the dentist, but I'll just have to bite the bullet. Leave out in the cold का मतलब होता है किसी को इग्नोर कर देना या नेग्लेक्ट कर देना। सपोज आपके फ्रेंड ने एक बर्थडे पार्टी अपने घर पे रखी है और बाकी सारे दोस्तों को उसने इनवाइट किया है, पर आपको इनवाइट नहीं किया है, उसने आपको नज़रअंदाज किया है, अनदेखा किया है। Your friend has left you out in the cold. Your friend has left you out in the cold. Add fuel to the fire. इसका मतलब होता है आग में घी डालना। आपकी फ्रेंड का अपने फियोंसी से पहले से ही डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, रिश्ता टूटने की कगार पर है। ऐसे में आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें और फोटोज़ उसके फियोंसी की मिल जाती है जिसे देख के आप बोलते हो कि ये तस्वीर तो आग में घी डालने का काम करेगी। This picture will only add fuel to the fire. This picture will only add fuel to the fire. हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब होता है किसी को तसल्ली देना और बोलना कि हार मत मानो, धैर्य रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड की नई नई जॉब लगे और आप उसको बोलते हो कि स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, काम थोड़ा कठिन हो सकता है, पर धैर्य बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो वर्क कैन गेट टफ इनिशियली बट हैंग इन देयर, इट विल बी ओके। वर्क कैन गेट टफ इनिशियली बट हैंग इन देयर, इट विल बी ओके। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब होता है किसी एक अपॉर्चुनिटी या किसी एक चीज़ या एक सक्सेस या एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, सब कुछ अपना दांव पर लगा देना किसी एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी एक जॉब के भरोसे नहीं बैठ सकती, क्योंकि हो सकता है मेरा उस जॉब में सिलेक्शन ना हो, तो मैं बहुत जगह पे अप्लाई कर रही हूँ। I am applying for several jobs because I don't really want to put all my eggs in one basket. I am applying for several jobs because I don't really want to put all my eggs in one basket. Call it a day. Call it a day का मतलब होता है कि कोई किसी काम को आप बहुत देर से कर रहे हैं या अब आप थक चुके हैं और काम को बंद करना चाहते हैं, पर आज के लिए, कल ये काम दोबारा शुरू होगा, तो इसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब थोड़ा थक गया हूँ, चलो इसे अभी बंद करते हैं। आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे।
I'm getting a bit tired now. Let's call it a day. So friends, that's all for today. See you in next video. I hope you liked the information. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.